Hello everyone. This is our third video of the poem A Legend of the Northland. So we have done stanzas 1 to 8 in our last two videos. So now this is our third videos and we are going to start this from stanza 9. So A Legend of the Northland. This poem is written by Phoebe Cary. And this poem is telling about what? This is telling about that we have to help the needy persons. If we are not helping the needy persons, then God will do something with us. God will curse us. So let's start from stanza 9. Yes. Then she took a teeny scrap of duff and rolled it flat and baked it thin as a wafer. But she could not part with that. So you can see pictures here. Yes, this is the duff, and with that one duff there will be one cake. एक डफ से एक केक बनेगा, बट उसने वो भी नहीं दिया. She took a teeny scrap of duff. उसने डफ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया and rolled it flat. और उसको रोल किया अगेन के लिए उसको रोल किया और इस तरह से उसको फ्लैट कर दिया. एंड बेक्ड इट, और उसे फिर से पकाया. इट थिन एज ए वेफर, और बिल्कुल पतला सा उसको बना दिया, बिल्कुल हल्का सा पतला सा उसको बना दिया. बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, बट वो उसे भी नहीं देना चाहती थी. बिकॉज शी वॉज ए ग्रीडी, शी वॉज ए मिजर लेडी. शी डिड नॉट वांट टू गिव एनीथिंग टू Peter, Saint Peter. So next one is for she said, और उस वेफर के लिए, उस पतले से टुकड़े के लिए उसने कहा, माई केक दैट सिम्स टू स्मॉल, कि मेरा केक जो है वो मुझे बहुत छोटा लगता है. व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि जब मैं अपने केक्स को खाती हूँ तो ये मुझे बहुत छोटे लगते हैं. आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब मैं किसी को देती हूँ तो मुझे बहुत बड़े लगते हैं. शो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उससे क्रैप से बना हुआ केक भी अपनी अलमीरा में रख दिया, अपने सेल्फ में रख दिया. यस, दिस इज द लेडी एंड यू कैन सी वॉज नॉट एबल टू गिव दिस स्पेस टू पीटर, सेंट पीटर. और जब वो इसे खुद खाती थी तो वो उसे बहुत छोटे दिखाई देते थे. जब वो किसी को दे रही है तो वो उसे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं. इसलिए उसने उस स्क्रैप से बना हुआ केक भी अपने सेल्फ में रख दिया, अपनी अलमीरा में रख दिया. नेक्स्ट वन इज देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री टू सी दैट. पीटर जो थे, सेंट पीटर जो थे, वो गुस्सा हो गए. फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और वो उन्हें चक्कर आ रहे थे. एंड श्योरली सच ए वीमैन, कि तुम तो एक ऐसी औरत हो, वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, कि जिसको एक संत को लताड़ना भी नहीं चाहिए. बट क्या करें, वो गुस्से में था. सो सेंट पीटर बिकेम एंग्री. ही वॉज वेरी हंग्री, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, and the selfish woman was not ready to give him even a small cake. This behavior of the greedy woman angered the son. So and he said, और उसने कहा, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. So dwell mean to live. So Saint Peter cursed the woman. Saint Peter ने उस औरत को श्राप दिया. एंड सेड, और कहा, दैट शी वॉज वेरी सेल्फिश, कि तुम बहुत स्वार्थी हो. शी डिड नॉट डिजर्व टू लिव लाइक ए ह्यूमन बीइंग, और तुम्हें एक इंसान की तरह धरती पर रहने का कोई हक नहीं है. ही एडिड दैट, उसने कहा कि गॉड हैड गिवन हर फूड शेल्टर, कि भगवान ने तुम्हें आश्रय दिया है, भगवान ने तुम्हें खाना दिया है, फायर दिए तुम्हें गर्म करने के लिए. बट शी हैड बिकम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड, कि लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश, बहुत ही स्वार्थी हो गई है. शी डिड नॉट वांट टू शेयर देम विद एनीबडी, और वो उन चीज़ों को किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती है. सो नाउ यू शैल बिल्ड एट द बर्ड्स डू, कि अब तुम्हें यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्केंटी फूड बाय boring all day in the hard dry food.
Yes, so what's said in there is Saint Peter cursed the women that hence. सेंट पीटर ने उस औरत को फिर अभिशाप दिया, श्राप दिया. सी वुड बिकम अ बर्ड, और वो एक बर्ड बन गई. बिकॉज सी डिड नॉट डिजर्व द ह्यूमन फॉर्म, क्योंकि वो एक इंसान के लायक नहीं थी. इंसान बने रहना उसके बस की बात नहीं थी, वो नहीं थी इस लायक. सी शैल बिकम ए बर्ड, कि उसे एक पक्षी बन जाना चाहिए. एंड जस्ट लाइक बर्ड बिल्ड देयर हाउसेज बाय बोरिंग, कि एक ऐसा बर्ड जो बोरिंग से, है ना, खोद खोद करके अपना घर बनाता है, बोल करके अपना घर बनाता है इनटू द लकड़ी में. एंड कलेक्ट वेरी लिटिल फूड, और बहुत ही कम भोजन उसे मिलता है बाय वर्किंग हार्ड, बहुत मेहनत करने से, द इंटायर डे, पूरा डे. सिमिलरली सी वुड आल्सो वर्क हार्ड इन द डे इन द ड्राई वुड, और उसे सूखी लकड़ी में पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है, ऑल डे, पूरा दिन. एंड गेट लिटिल फूड, और बहुत ही कम भोजन उसको मिलता है. एंड मेक अ स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन, और उसी पेड़ में वो अपने रहने के लिए जगह भी बना लेती है. then up she went through the chimney, never speaking a word. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Yes, so what's that? As soon as Saint Peter cursed the women, she did not get a chance to speak for herself. तो उस लड़की को अपने आप से बोलने का भी चांस नहीं मिला. बिकॉज दैट वेरी मोमेंट, कि वो उसी पल सी फ्लू अप टू द रूफ, तो वो छत की तरफ उड़ गई. थ्रू द चिमनी, चिमनी से होते हुए. देखिए चिमनी यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो चिमनी में चली गई, और चिमनी में चली गई, इस चिमनी से निकल करके वो छत की तरफ उड़ गई. एंड फ्लू आउट इन द फॉर्म ऑफ ए बर्ड, और एक पक्षी बन के वो उड़ गए. सेंट पीटर कर्स हैड कन्वर्टेड द वीमेन इनटू अ बर्ड, और सेंट पीटर के श्राप से वो औरत जो थी वो एक पक्षी बन गई. यस, सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, कि उसके ऊपर एक स्कारलेट कैप, स्कारलेट कैप मीन ब्रिलियंट रेड कलर की जो कैप है, वो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रही. एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो आज भी है. क्योंकि जब वो औरत जली, जब उस औरत को अभिशाप मिला, तो दैट टाइम सी वॉज वियरिंग ए रेड कैप, तो वो कैप आज भी उसके सिर के ऊपर है. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड, बट तो उसके जो बाकी कपड़े थे वो जल गए थे. ब्लैक एज ए कोयल इन द फ्लेम, और वो जल करके बिल्कुल काले कोयले की तरह हो गए थे. और आप देख सकते हैं कि जो वुड पैकर है उसके छत पे, सॉरी उसके सिर पे तो रेड कलर का, कि ये है ना, रेड कलर का ये मतलब हैट है, रेड कलर की ये जो टॉप उसने पहन रखा है. बट बाकी की इसकी बॉडी जो है वो ब्लैक कलर की है. क्यों? क्योंकि वो उसके जलने से हो गई है. नाउ एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर देश का एक लड़का स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, जंगल में से देख सकता है. यस, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो पेड़ों में रहती है. टिल दिस वेरी डे, उसी दिन से. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और बोरिंग मीन वो सुराग करती रहती है अपना खाना खाने के लिए. पीपल हु लिव इन द कंट्री साइड, even the small children who go to school, see this kind of bird in the wood. They see that she stays there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. So whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell him this story. They say that the bird used to be a woman earlier. She was very greedy, and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. This was the point. Thank you. Have a nice day.